तो अभी देखो, अभी हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया है। रियल नंबर पे हमने एक रिलेशन देखा था, है ना। सबसे पहले हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा। व्हाट इज रियल नंबर, एक बार बोलो, सभी लोग को बोलना है। रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर, बराबर है। सारे नंबर्स मिलके कॉमन नाम हमने रियल नंबर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एचसीएफ। व्हाट इज एचसीएफ बोलो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम बोलो? लोवेस्ट। ठीक है। एचसीएफ निकालने का टेक्निक भी हमने सीखा था। थोड़ा सा रिवीजन में करवा रहा हूं आप लोग के लिए। एचसीएफ मतलब जो भी नंबर आपको दिया है उन नंबर के प्राइम फैक्टर करके उसमें से जो कॉमन होता है उसी का नाम एचसीएफ होता है। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है? प्राइम फैक्टर निकालने के बाद सबसे पहले तीनों में कॉमन, बराबर है, फिर दो दो में कॉमन, फिर बचा वाला। ये टेक्निक हमने सीखा था। ग्रेटेस्ट वर्ड जब भी यूज होता है वहां पे हमें एचसीएफ लगाना है, और लीस्ट और स्मॉलेस्ट यूज होता है वहां पे एलसीएम करना है। ठीक है, लीस्ट और स्मॉलेस्ट। अब ये सवाल अगर आप देखोगे 2023 में आने वाला ये सवाल है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये शायद आपने किया होगा, या फिर अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहा है। देखो, 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। ठीक है, हमारे पास 3 अलग अलग टाइम दे दिया है। 6 मिनट दे दिया है, 12 मिनट दे दिया है, और 18 मिनट दे दिया है। समझ में आ रहा है? बात को समझ लो। If all the 3 bell rang at 6 a.m., then when will they ring together again? अगेन बोल रहा है ना, अगेन। अगेन मतलब व्हाट? कि 6 बजे के बाद अगेन कब, बराबर है। अगेन मतलब फर्स्ट टाइम। 6 के बाद फर्स्ट टाइम कब होने वाला है? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब लीस्ट। फर्स्ट टाइम मतलब व्हाट? लीस्ट, है कि नहीं? मैक्सिमम टाइम थोड़ी बोला हमें, फर्स्ट टाइम बोला, बराबर है कि नहीं? बताओ। मैक्सिमम टाइम बोला रहता तो हमने सोचा रहता अरे भाई ये मैक्सिमम वाला सवाल आ गया, एचसीएफ आए। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला, और जब भी फर्स्ट टाइम वाला सवाल आ रहा है मतलब हमें क्या निकालना है बोलो? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। याद हो, ये बात आपको समझ में आना पड़ेगा। क्या बोला उसने? 6 बजे के बाद अगेन वो कब बजेगी? इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम कब बजेगी? फर्स्ट टाइम बजेगी। इसका ये मतलब है हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहला टेक्निक होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसके प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, उसको बारीक करना पड़ेगा। 6 को बारीक करो बेटा। व्हाट इज द आंसर? 6 को बारीक 2 इंटू 3। 12 को बारीक करो 2 इंटू 6। अगेन 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3। 18 को बारीक करो 2 इंटू 9। 2 इंटू 9 को बारीक करो 3 इंटू 3। हमने क्या किया? जो भी 3 हमारे पास अलग अलग टाइम दिया था उन तीनों टाइम को प्राइम फैक्टराइजेशन करके एकदम छोटा बना दिया। अभी हमें तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि उसने बोला है कि देन व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन। इसका मतलब है हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम का मतलब होता है सबसे पहले तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 2 है। 2 है, उसके अलावा कोई नंबर है तीनों में कॉमन? नहीं है। 3 तो है, हाँ 3 है। 3 भी है भाई, 3 भी है। देखो 3 भी है, लिख दिया भाई। इसके बाद अगर अगेन आपने देखा तो क्या कोई नंबर तीनों में कॉमन है? नहीं। फिर दो दो में देखोगे आप, यहाँ पे और यहाँ पे कोई कॉमन है? नहीं है। फिर यहाँ पे और यहाँ पे देखो कोई कॉमन है? नहीं है। फिर बचे वाले लोगे तो यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 3 बचा है। 2 इंटू 3 सॉल्व करोगे 6 बनेगा, और ये भी 6 बनेगा। 6 इंटू 6 व्हाट इज द आंसर? 36 मिनट। इसका ये मतलब हो रहा है कि 6 बजे के बाद 36 मिनट्स जब खत्म हो गए तब जाके ये बजेगा, जो भी होगा वो बजेगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा है भाई कि फर्स्ट टाइम मतलब लिस्ट, और लिस्ट जब भी पूछता है तब आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। बात समझ में आई सबको? अरे समझा कि नहीं? तो इस तरीके से आपको सवाल आ गया। 2023 में आया वाला सवाल था, और ऐसे ही आपको एग्जाम में सवाल आते हैं। तो मुझे आपको ये बोलना है कि आपका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना तगड़ा है तो इजी बनेगा। अगर आपको 2 चीजें निकालना आता है तो बहुत सारे सवाल बने, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसके भरोसे है। एचसीएफ निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आना चाहिए। अगर ये 2-3 चीजें आपको समझ में आई तो आपका हर सवाल देखो इजी बनेगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट नंबर, और एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट। समझ में आ रहा है? लीस्ट तो लोवेस्ट।
फर्स्ट टाइम, ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलो लिख लो इसको फटाफट, लिखो फटाफट, नया सवाल हम लोग बनाएंगे फिर। Therefore, ये लाइन आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। हो गया? चलो, सो नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। आपके ग्रुप पे भी ये पीडीएफ आ जाएगा, डोंट वरी। जो भी मैंने अभी तक नहीं भेजा वो सभी आएगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो। अभी नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग जाएंगे। ये सवाल में अगर किसी को डाउट है तो बोल, पक्का क्लियर है सभी को? लीस्ट बोला, फर्स्ट टाइम बोला तो आपको एलसीएम निकालना है, याद रखना है। और बहुत ही सिंपल है यार, आपको नंबर दिया उसी नंबर को आपको प्राइम फैक्टर करके कॉमन और बचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा हिसाब है। चलो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, सीबीएसई 2020 का सवाल है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आपको ये सवाल करना है और शायद आप लोग कर लोगे। हम लोग सभी लोग मिलके इस सवाल को अभी बनाते हैं। सवाल क्या बोल रहा है देखो, सबका ध्यान इधर है। हाँ, सवाल क्या बोल रहा है, अगर आप इस सवाल को देखोगे, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ये सब नंबर हो भाई, नंबरों का खेल है ये रियल नंबर मतलब नंबरों का खेल है। वर्ड्स प्रॉब्लम दिया है लेकिन इसमें कुछ ये नहीं है, बस आपको नंबर और क्या निकालना है ये समझ में आना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो सामने, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8.20 AM, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या हो रहा है, देन एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट चेंज अगेन, अगेन उसके बाद मतलब 8.20 AM के बाद फर्स्ट टाइम कब आएगा, मतलब आपको क्या निकालना है बोलो, एलसीएम। अभी आपको समझ में आ गया, आपको एलसीएम ही निकालना है। इसका मतलब हमारे पास जो 3 नंबर दिया है 48 सेकंड, जो 3 नंबर दिया उसको ले लो, 72 सेकंड ले लिया और 108 सेकंड ले लिया, तीनों नंबर को ले लिया। क्योंकि आपको ये सवाल 2020 में आया था, मतलब सारे बोर्ड में आए वाले सवाल है, 3 नंबर के लिए आपको बोर्ड में आएगा 100%, ठीक है। 3 नंबर, तीनों टाइम को आपने मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब तीनों टाइम का हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, करेंगे भाई, बोलो भाई 48 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 24 लिखोगे, उसके बाद अगेन 2 इंटू 24, 2 इंटू 12 लिखोगे बेटा, अगेन 2 इंटू 2, व्हाट इज द 12 बोलो, 2 इंटू 6 लिखोगे बेटा, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2, व्हाट इज 6 बोलो, 2 इंटू 3। इस तरीके से 48 को छोटा बनाओगे। कोई किसी को दिक्कत जा रही है? नहीं। कोई परेशानी किसी को? नहीं। चलो नया भाई 72 को करेंगे हम, 2 इंटू बोलो 36, अगेन 2 इंटू 2 इंटू बोलो 18, 2 इंटू 2 इंटू 18 को बोलो भाई 2 इंटू 9 होगा, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 का बोलो
चलो वेरी गुड। नाउ 108 को देखेंगे बेटा। 2 इंटू व्हाट इज द आंसर 54। 2 इंटू व्हाट इज द आंसर 27। 2 इंटू व्हाट इज द आंसर 3 इंटू 9। अगेन 2 इंटू 3 इंटू व्हाट इज द आंसर 3 इंटू। चलो अब आपको निकालना है एलसीएम निकालना है, क्योंकि उसने बोला है व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट चेंज अगेन, मतलब उसके बाद कब सारे मिलके चेंज होने वाले हैं। इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना है। चलो निकालते हुए एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालने का टेक्निक आपको मैं समझा रहा हूं। तीनों में जो नंबर कॉमन है उसको लिखा जाता है एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार तो 2 नहीं होगा, है ना। हाँ इधर है 2। हाँ यहाँ पे सर्कल, ठीक है, मैं तो चेक करा था। हाँ उसके बाद देखोगे आप तो भाई इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है, एक बार 3 ले लिया, ठीक है। मैं बीच बीच में ऐसा चेक करते रहता हूँ, ध्यान देना बराबर। उसके बाद अगेन देखा तो इधर 3 है, इधर 3, इधर है क्या नहीं है। अब तीनों का मामला सॉल्व हो गया। अब दो दो का देखो, दो दो का देखो, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ले लो। इधर 2 है, अगेन कोई 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, एक बार ले लो। चलो अब बचे वाले ले लो। इधर बचेगा क्या 2 बचेगा, इधर बचेगा क्या 3 बचेगा। चलो मल्टीप्लाई करो 4 12, ठीक है, 6 12 इंटू 3। सो व्हाट इज द आंसर बोलो, व्हाट इज द आंसर 144 इंटू 3। सो करेक्ट आंसर इज 12 13 4 432। और आपका सारा जो यूनिट है किसमें चल रहा है सेकंड में, तो व्हाट इज द आंसर 432 सेकंड। तो यहां से क्लियर हो गया कि 432 432 सेकंड के बाद अगेन वो तीनों जो लाइट्स है वो डिफरेंट कलर वाले वो जलने वाले, ठीक है, वही बोला ना, दे नेक्स्ट चेंज अगेन मतलब चेंज होने वाले। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछा है, लिखना नहीं है, ध्यान देना है पूरा। आपके ग्रुप पे पीडीएफ आएगा, डोंट वरी। समझ में आया या नहीं आया बताओ। इजी सवाल है, चिल्लर हो रही कि नहीं बताओ। सारे सवाल चिल्लर है, बस आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सारे सवाल एग्जाम में आए वाले हैं और हम सभी सवाल बोर्ड पे करवा रहे हैं। बस आपका यही फोकस रहना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्या होगा हो गया। ठीक है, हो गया। चलो ध्यान दो इधर। उन्हीं है ना बरोबर चमका था उसको, तू बता रहा है चमकाना पड़ेगा, चमकाना पड़ेगा क्या? चलो भाई ध्यान दो इधर। तो 2 सवाल हमने कर लिया, इजी इजी सवाल थे, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा किस लेवल से सवाल आ रहा है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाएंगे, ये आपके ग्रुप में आएगा, डोंट वरी। कोई छूटा उटा होगा डोंट वरी, अभी के अभी हम ग्रुप में डाल देंगे। एक नया सवाल आ गया, ये भी शायद मुझे लगता है बहुत चिल्लर है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड in a teacher's workshop. The number of teachers teaching French, Hindi and English are 48,
80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required. अरे आप अरे आप क्वेश्चन को समझो। मिनिमम बोल दिया, चले एलसीएम की तरफ ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन तो समझो क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को समझो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास जो लोग है, हमारे पास जो लोग है, उनको अगर मुझे रूम में डालना है, एक एक रूम में मेरे को डालना है, और कम रूम में ज्यादा, मतलब वही ना कि मेरे पास अगर 100 लोग है तो दो अलग अलग कंडीशन होगी। एक तो 100 लोगों को 10-10 के रूम में डाल दो तो 10 रूम लगेगा। वही अगर मैंने 20-20 लोग एक एक रूम में डाले तो कितने रूम लगेगा? 5। तो इसने बोला है कि मिनिमम रूम लगना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, मिनिमम रूम लगना चाहिए, इसके लिए मुझे लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा रूम में, यस और नो? अरे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर मैंने बोल दिया आपको कि मेरे पास 100 लोग हैं, 100 लोगों को अगर मैंने 10-10 के रूम, मतलब 10-10 के गुच्छे में एक एक रूम में डाला तो मेरे को 10 रूम लगने वाला है। वही अगर मैंने क्या किया, 20-20 की टीम बना के डाल दिया तो 5 रूम लगने वाला है। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने ज्यादा लोगों को मैं एक रूम में डाल सकूं उतने कम रूम लगेंगे। बोलो ये सब नो? हाँ, तो कॉन्सेप्ट वही है। ये कॉन्सेप्ट को मिनिमम बोलते बराबर एलसीएम नहीं निकालना है, गलत हो जाएगा। आपको रूम मिनिमम चाहिए, आपको रूम मिनिमम चाहिए, तो आपको लोगों को मैक्सिमम डालना पड़ेगा। और ये सवाल जो है ये लोगों के बारे में दिया है, रूम के बारे में नहीं दिया है। आप देखो बराबर, ये क्या है, 48, 80, 144 क्या है? लोगों के बारे में बोला है उसने, रूम के बारे में नहीं बोला है। समझ में आ रहा है? तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकाल के आप क्या करोगे कि आप मैक्सिमम लोग निकालोगे और वो लोग आप रूम में डालोगे तो आपको कम रूम लगेगा। बोलो भाई यस और नो? समझा क्या आपको सवाल? गलती से भी मिनिमम बोलते बराबर एलसीएम नहीं निकालना, कॉन्सेप्ट को समझना है। रूम मिनिमम चाहिए, इसका मतलब है लोगों को, मैक्सिमम लोगों को एक रूम में डालना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोग बोला, इसका मतलब मेरे को ये तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझा आपको? चलो, तो हम एचसीएफ भी निकालेंगे। गलती बिल्कुल नहीं करना है, 2024 में सवाल आया था, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा आपको बेटा हर बार। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। 48, 80 हम लिखने का तरीका हम सिखाएंगे, डोंट वरी। सबसे पहले आप सीख लो कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सब सिखाऊंगा आपको। निकालो, चलो 48 के फ्रैक्शन निकालो, क्या आएगा? 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 को 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 को 3 इंटू 6, वही तो बोल रहा हूँ, 2 इंटू 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो 80 को करो 2 इंटू 40, अगेन करो 2 इंटू 2 इंटू 20, अगेन करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10, अगेन करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है? अरे गड़बड़ हो रहा है भाई। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अगेन होगा क्या? नहीं। सो 144 को करो बेटा 2 इंटू 72, 2 इंटू 2 इंटू 36, 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6। चलो फटाफट करो, 2 इंटू 2 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 3, 6 मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, ब्रेक कर दो, छोटी ध्यान नहीं तुम्हारा। चलो, अब उसने बोल दिया, अब उसने बोल दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम। हमें पता चल गया कि अगर रूम मिनिमम चाहिए तो लोग मैक्सिमम चाहिए। तो हम यहाँ पे इन तीनों लोगों का एचसीएफ निकालेंगे। चलो एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या आएगा? क्या आएगा? एक बार 2, उसके बाद दूसरी बार भी 2, उसके बाद तीसरी बार भी 2, उसके बाद चौथी बार भी 2, उसके बाद हो गया ना? कितना हो गए? 4, 16। व्हाट इज द आंसर? 16। तो ये आपका हो गया कि सेम सब्जेक्ट के 16 लोगों को आपको एक एक रूम में डालना पड़ेगा, तब जाके आपको मिनिमम रूम लगेगा। आया समझ में? तो इस तरीके से सवाल था, आप देख लो, सवाल सबको समझ में आना चाहिए। सेम सब्जेक्ट के लोग हैं यार, सेम सब्जेक्ट के लोग। और 16 ऐसा एक नंबर निकला कि जो तीनों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है?
केव्हाशीच तिथे याची पी डी एफ बनवली आता क्लास झाला ग्रुपवर पटकन टाकून दे आणि मागचं जे पी डी एफ आहे ते टाकून दे पूर्ण मागं आणि तो अपलोड नाही केला व्हिडिओ नाही केला करून टाकणं अपलोड चौथा आहे ह्या हिशोब आजच कर आताच करून टाकतो तुम्हें कोई डाउट है पीछे में ओके है सब और एक सवाल करते फिर लिख लो आप इसको एक पेज छोड़ दो एक सवाल और करते फिर लिखना है शायद यहाँ पे हमारे एस सी के सवाल खत्म हो गए हमने सभी सवाल किया